अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक एट 7 और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ हैं, सच टेलीविज़न के सीनियर तजियाकार हैं। इस प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा है, आप जानते हैं। सजाद साहब कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक जी। सजाद साहब, बहुत सारी चीज़ें सर, बहुत सारी चीज़ें। मैं पिछले बहुत दिन से, एक तो ख़ुद आपको पता है हम देख रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं, आप लोगों से भी चीज़ें जान रहे होते हैं। सर, कंटिन्यूटी इतनी तेज़ थी तालिबान के कब्ज़ा करने की कि पूरी दुनिया से मैं जितने मीडिया फॉलो कर रहा हूँ, आप देखें तो वो तमाम तर लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था जितनी तेज़ी से तालिबान ने कब्ज़ा किया। और काबुल पहुँचने की सूरत हाल तो अनबिलीवेबल कि 87 किलोमीटर से। अब क्या तैयारी नहीं है अफ़गान फोर्सेस की? अफ़गान फोर्सेस इस हद तक निल थी, या फिर अमेरिका बिल्कुल उन्हें अकेला छोड़ छाड़ के चला गया? इंडियन डोमिनेंसी वहाँ बहुत ज़्यादा थी जो एकदम से गायब हो गई। अशरफ गनी साहब खुद ऐसे भागे और पहले वो कहते रहे कि मैं जिस तरह से बादशाह भागा था मैं उसको पसंद नहीं करता, फिर खुद भी भाग गए। एक अब्दुल्ला जुड़े रहे इस तमाम मसले में, कभी सालिस का किरदार लेके तो कभी कौंसल वाला मामला लेकर। इस वक्त की सर जो प्रेजेंट सिचुएशन इस हद तक ख़तरनाक पूरी दुनिया के लिए है कि किसी को कुछ पता नहीं कि आगे होने क्या जा रहा है। हमारे लिए क्या है सर, पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि सबसे पहले तो ये है कि कोई ऐसी फ़िक्र वाली बात नहीं है। तालिबान जो हैं ये हमारे आजमाए हुए हैं, हमने इनकी बहुत सरपरस्ती भी की जहाद अफ़गानिस्तान के दौरान। और दूसरी बात यह है, ये वो 96 वाले तालिबान नहीं है, ये बहुत बदले हुए तालिबान हैं। पूरी दुनिया से ये मुज़ाकरात करते रहे हैं। फिर आपको पता होगा दोहा इनका जो ऑफिस था उसमें अमेरिकन से ये बहुत तवील जो है मुज़ाकरात करते रहे। ये ऐसी कोई दुनिया को अब मेरे ख्याल में घबराने वाली बात नहीं है। और ये पहले वाले तालिबान भी नहीं है। तालिबान को भी ये पता है कि अब चीज़ें उस तरह नहीं चलेंगी जैसे माजी में वो करते रहे। माजी में तालिबान ने जो कुछ किया उससे लोगों में खौफ मौजूद है। उस खौफ की वजह से लोग ये सवाल करते हैं जो आपने भी पूछा। अगर हम देखें तो वहाँ पर जो हालात, जो वाक़या, जो मुहर्रिकात थे, क्या अब तब्दीली है उसमें? मैं समझता हूँ बहुत तब्दीली है, बहुत तब्दीली है। लेकिन ये जो आपने बात की ना कि भाई कोई फोर्सेस नहीं हिली इनकी अफ़गान की और ये किधर गए, और दूसरा इनका जो अपना वो जो एयरफोर्स थी वो सारे, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकन ने ऐसे लगता है जैसे इनकी कोई तरबियत ही नहीं की। सर माज़रत आपकी कथा कलामी होगी। प्रोफेसर सफदर रज़ा बुखारी साहब माहिर बैन अक़वामी उमूर है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। मैं चाहूँगा उनसे आप खुद ही शुरू कर लें बात को। प्रोफेसर साहब, ये बड़ा अमेरिका ने बड़ा इनको असला भी दिया, फोर्सेस भी बनाई, लेकिन अफगान फोर्सेस जो हैं वो कुछ देखने में कहीं नहीं आई। कहीं उन्होंने कोई किसी किस्म की मज़ाहमत और रुकावट पैदा नहीं की। क्या वजह थी इसकी? मैं समझता हूँ कि ये एक साइकी है कि जो फोर्सेस होती हैं, अगर उनसे बड़ी ताकत उनके ऊपर और ऐसी जिसको कहना चाहिए ज़बरदस्त कुव्वत उनके ऊपर आ जाए जिसके सामने ठहरना बेवकूफ़ों वाली बात हो, तो मैं समझता हूँ कि 9/11 के बाद जब अमेरिका ने हमला किया था और ताबड़तोड़ हवाई जहाज के हमले हो रहे थे और वो तालिबान जो है वो कोई ज्यादा नुकसान किए बगैर जिसको कहना चाहिए वो डिसिपेट हुए थे और एवापोरेट हो गए थे, जैसे रेत के जर्रे आपके हाथ से जो है वो जमीन पर गिरते हैं, तो इसी तरह वो एवापोरेट हुए थे तालिबान फोर्सेस भी, जैसे अफगान पुलिस और अफगान फौज हुई है। क्योंकि वो जानते थे कि अब दोहा अकॉर्ड के बाद तालिबान की वापसी को नहीं रोका जा सकता। और मैं समझता हूं कि दोहा अकॉर्ड असल में तालिबान की वापसी का मुआहदा था, क्योंकि दोहा अकॉर्ड तो अमेरिका और अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के दरमियान हुए। वहां पर तो हाशिए में जो है वो अफगान हुकूमत थी, और वो बिल्कुल साबित भी हुआ कि न तो अफगानिस्तान के न तो तालिबान ने उस जाती हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए, न तो पावर शेयरिंग फार्मूला किया जैसा कि अशरफ गनी और उसके वज़रा कह रहे थे। तो मैं ये समझता हूं कि वो जो अचानक गायब हो गए और डेसिपेट और फौज नजर ही नहीं आई रेजिस्टेंस करने के लिए, तो मैं ये समझता हूं कि ये साइकी है जैसे सद्दाम की इराक में और दूसरी जगहों पर डिफीटिंग फोर्सेस करती हैं, तो बिल्कुल अफगानिस्तान में वो रिप्ले हुआ है। प्रोफेसर साहब, ये जो खौफ है कि लोग जहाज़ों से लिपक रहे हैं और वहां से गिर के फौत हो रहे हैं, ये इस खौफ को कैसे ख़त्म किया जाए? मैं समझता हूं कि ये 1-2 दिन का फिनोमिना है, क्योंकि बहरहाल जब पहली दफा तालिबान आए थे तो उन्होंने तो कत्ल गारत का बाजार गर्म किया था, और अब भी ये खौफ पार्शली अमेरिका ने भी फैलाया। उसने कहा कि मेरे साथ तामुल करने वाले सहाफियों और
दूसरे लोग जो तर्जुमा करने वाले लोग थे या दो मेरे साथ ताउन करने वाले लोगों को मैं पॉलिटिकल असाइलम और नेशनलिटी भी दूंगा और टिकट भी कर्जे के तौर पर दूंगा, और वो पाकिस्तान से और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से जो है वो अमरीकी सफारतखानों के जरिए बेशुमार लोग गए हैं। तो ये एक साइकी हो चुकी थी कि जिन्होंने अमेरिका के साथ ताउन किए या जो तालिबान के मुकम्मल हक में नहीं थे या जो इस जमहूरी हुकूमत के सियासी हिमायती थे, अशरफ गनी या करजई के सियासी हिमायती लोग थे, वो उनमें पैनिक फैल गया कि वो अब हमें चुन चुन के मारेंगे। इसलिए हमने देखा कि कल अनप्रेसिडेंटेड हमने मनाजर देखे काबुल एयरपोर्ट पर कि कैसे एक अमेरिकी C-140 तैयारे के इर्द गिर्द जो है वो लोग भाग के आ रहे हैं, और ये मंजर भी हमने देखा कि कैसे उस तैयारे से 2 आदमी तैयारे की ऊंचाई अख्तियार कर लेने के बाद वहां से गिरे हैं। तो बहरहाल एक बहुत अगली सीन्स थे, ऐसे थे कि तो कत्ल गारत होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि कत्ल गारत नहीं हुई है, तालिबान ने रिटेलिएशन नहीं की है, और ये सारा काम इंतहाई जज्बाती इंतहाई तेजी से हुआ है। और जिसको कहना चाहिए कि आनन फानन जैसे आंधी आती है, तालिबान तो आए ही नहीं है और उनकी हुकूमत आ गई है। तालिबान तो काबुल में दाखिल ही नहीं हुए थे और उनका कब्जा हो गया। बहुत सारी ऐसी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सफदर रज़ा बुखारी साहब, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद थे। तरीन साहब एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आता हूँ तो ज़रा बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हुए, तालिबान आए नहीं थे, उनकी हुकूमत आ गई थी, अमेरिका अचानक गायब हुआ, अमेरिका फिर कुछ फ़ौजी भेजकर अपने लोगों को बुलाता है। इन बिटवीन जो अफ़गान फोर्सेज या अफ़गान इंतज़ामिया थी उसके अमल दखल पे थोड़ी सी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है अफगानिस्तान उसकी सिचुएशन की। एक डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के चंद पॉइंट्स आप तक पहुँचाता हूँ, फिर इस पर ज़रा डिस्कशन भी करेंगे सजाद तरीन साहब से। इजलास में मुसल्लह अफ़वाज के सरबरान भी शरीक हुए हैं और अलामिये के मुताबिक खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी का जायज़ा भी लिया गया है। इजलास के शुरका ने अफगानिस्तान और काबुल की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अफगानिस्तान में अब तक तशद्दुद का कोई बड़ा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ है। इजलास में ये इजहार किया गया और इस इत्मीनान का इजहार हुआ। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कई दहाइयों से जारी तनाज़ात से मुतासिर है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो शुरका ने की वो ये कि आलमी बरादरी को 4 दहाइयों से दी जाने वाली पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करना चाहिए। पाकिस्तान के बग़ैर अफ़गानिस्तान में अमन की सिचुएशन नामुमकिन थी और है और यकीनी तौर पर आगे रहेगी। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया जानती है। सजाद तरीन साहब, सर इजलास हुआ, इंपॉर्टेंट बातें हुई, यकीनी तौर पर जो बॉर्डर सिचुएशन है उस पर भी बात हुई और फिर जो बॉर्डर के आसपास आके तालिबान और उनके लोग खड़े हुए, यहाँ पर हमारे भी अलर्ट कर दिया गया आर्मी को। सर दूसरी तरफ जो बाइडन साहब, मैं ज़रा इसी से रिलेट करूँगा, हमारे इजलास में जो बातें की गई कि कुर्बानियों का एतराफ़ और ये तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? सदर जो बाइडन ने जो बात की वो आपको मुनासिब लगती है? वो कह रहे हैं कि अब तो अफगान फ़ौज की जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी तो थी नहीं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अमेरिका जो है वो बहुत बड़ी शिकस्त खा के यहाँ से निकला है और उसको जिस कदर मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान में इबरतनाक शिकस्त हुई है। और वो जब अमेरिका यहाँ पे था उस वक्त भी तो सूरत हाल को इतनी अच्छी नहीं थी ना, तो इतने वसाइल उन्होंने लगाए, इतने डॉलर लगाए, इतने असला जदीद असला लेके आए और जदीद आलात लेके आए जासूसी के, और पता नहीं ड्रोन हमले और क्या कुछ करते रहे। उसके बावजूद निहत्ते जो तालिबान थे उनके पास तो उस तरह का नहीं था कोई असला, तो उनके मुकाबले में ये नाकाम होके गए हैं और अब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये मुख्तलिफ जो है बहाने तलाश कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ मतलब जवाब पेश कर रहे हैं कि जी अब उनका है तो क्या आप ही ने तो ट्रेन किया था ना, आप ही ने उनको सारा कुछ करना था, वो जो ट्रेनिंग थी वो सारी वो कहाँ गई फोर्स। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जैसे अभी हमारे साथ प्रोफेसर साहब थे कि एक नफ्सियात होती है कि एक बड़ी कुव्वत जब आ रही हो उससे खौफ पे फिर वो आर्मी जो है वो भाग जाती है, तो इसी तरह वो आर्मी जो है वो रेत की दीवार साबित हुई है। जो अफ़गान आर्मी थी और अफ़गान फोर्सेस थी वो तालिबान के सामने खड़े ही नहीं हो सके और तालिबान बहुत आराम से गए और देखें काबुल तक पहुँच गए, किसी ने उनको नहीं रोका, कोई मज़ाहमत नहीं हुई। और दूसरी ने तालिबान ने भी कोई तशद्दुद नहीं किया। मैं समझता हूँ जिस तरह के बड़े बड़े खदशात थे जी कि वहाँ वो नहीं हुआ। सर अब्दुल जब्बार तरीन साहब, साबिक डिप्टी DIG और IB, साबिक IB हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल जब्बार तरीन साहब, उनसे मैं चाहूँगा ज़रा उनसे भी आप बात कर लें, फिर मैं ज़रा और आपसे भी इस पर बात करूँगा। तरीन साहब, तालिबान ने बड़ा आराम से जो है वो काबुल तक पहुँच गए हैं और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, ये आप कैसे देखते हैं इसको? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
हाँ जी, जैसे इस मामले में पहले भी हमारी एक प्रोग्राम में बात हुई थी। जी जी। तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि जो अफगान नेशनल आर्मी है जी, उसका क्योंकि लड़ने का कोई ऐसा इरादा नहीं है जी। तालिबान जो है उनका एक मिशन है जी। और वो अपने मिशन के मुताबिक आ रहे हैं, वो जान देने को आ रहे हैं। लेकिन अफगान नेशनल आर्मी में जो लोग भर्ती हुए थे वो तो बेचारे रोजगार के लिए भर्ती हुए थे, उन्हें अपना रोजगार लेना था, भर्ती हो गए, ट्रेनिंग की, डॉलर मिल रहे थे, लेकिन उनका लड़ने का इरादा नहीं था। असल में कोई भी अफगान जो है दिल से अमरीकी तसल्लुत नहीं चाहता था और उसके ऊपर जो कश्मीरी हुकूमत थी उसको भी नहीं चाहते थे। इसलिए अफगान के जो जितने भी अफगानिस्तान में लोग थे उन्होंने तालिबान से तावन किया। तालिबान ने बहुत अक्लमंदी भी की इसमें, उन्हें अपनी स्ट्रेटजी के तहत कहीं भी तशद्दुद नहीं किया और हर किसी को अमन की ऑफर की, सबको कहा कि भाई लड़ाई नहीं करनी और आप हमारे साथ अमन के साथ हथियार डाल दें और हम किसी कुछ नहीं करेंगे। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आप देखें इस्माइल खान है। इस्माइल खान जो 20 साल इन तालिबान के खिलाफ लड़ते रहे और उनको हरात का शेर कहते थे और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी कि जो तालिबान को टफ टाइम देंगे, उन्हें जैसे हथियार डाले हैं उनको जिस रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ तालिबान ने और भेज दिया काबुल कि आप जाके बाकी लोगों को भी कन्विंस करें, उसके बाद तो सब लोगों की बात क्लियर हो गई थी। इसलिए बाकी लोगों ने भी ऐसे ही किसी ने कोई रेजिस्ट नहीं किया और तालिबान ने ये वॉक ओवर था जो कर लिया अफगानिस्तान में और ये भी एक्सपेक्टेड था। तरीन साहब ये जो तालिबान ने इस दफा पॉलिसी अपनाई है, इससे तो तालिबान काफी बदले लग रहे हैं और वो जो खौफ था कि कोई तशद्दुद होगा, कोई कत्ल गारत के वाकयात होंगे, कोई खून रेजी होगी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो क्या समझा जाए, तालिबान इस वक्त को तब्दील है तो शुदा तालिबान है, ये पहले वाले नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट हैं और वो बहुत दिनों से, पहले दिन से ही तालिबान यही कह रहे हैं कि भाई हम जो है लड़ाई नहीं चाहते, हम पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार चाहते हैं और हम लड़ाई नहीं करना चाहते। और अभी आपने देखा कि जब ये काबुल में उन्होंने आना था और उससे पहले जब उन्होंने काबुल को घेरा था तो एक अनाउंसमेंट की गई थी उनकी तरफ से कि हम काबुल में ऐसे ही दाखिल होंगे कि जैसे फतह मक्का के वक्त हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मातहत जैसे फौजें फतह मक्का के लिए मक्का में दाखिल हुई थी और जो मक्का में जैसे एक अमन अमान का माहौल था उसी तरह दाखिल होंगे। और उन्होंने उसी चीज को साबित करके दिखाया, कहीं एक गोली नहीं चली, कहीं एक गोली नहीं चली और हर जगह अमन के साथ वो चले गए हैं। और उसके अलावा उन्होंने आते ही जब टीवी का कंट्रोल हासिल किया है उस पर उन्होंने यही ऐलान किए हैं कि हर बंदा अपने घर में रहे, पुरअमन रहे, किसी के साथ कोई ज्यादती तशद्दुद नहीं किया जाएगा और अगर कहीं गोली चली है तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो काबुल एयरपोर्ट पर चली है और वो अमेरिकन ने चलाई है। और उसमें जो भी कुछ खबरें आ रही हैं, तकरीबन मैंने जो खबर 6 तक देखा था कि 6 लोग उसमें जो है वो हलाक भी हुए थे जो अमेरिकन ने गोली चलाई थी। तो जो 7,000 लोग इकट्ठे हुए थे जो भागना चाह रहे थे अमेरिकन के साथ, बेसिकली अमेरिकन के ही आदमी थे और वो चाह रहे थे कि अमेरिकन भी हमें साथ लेके जाएं, लेकिन अमेरिकन ने वही किया उनके साथ जैसे उन्होंने उस वक्त वियतनाम में लोगों के साथ किया था। तो इसलिए तालिबान ने बिल्कुल अभी स्ट्रेटेजी बदल दी है। उन्होंने जो पॉलिसियां जिसपे प्रोपेगेंडा किया जा रहा था मगरब का, उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि खवातीन को हकूक मिलेंगे, एजुकेशन दी जाएगी, बाहर निकलने पे कोई पाबंदी नहीं होगी और जो लोग भी रहे अशरफ गनी के साथ, अमेरिकन के साथ, उन सबको आम माफी है, किसी से कुछ पूछगिछ नहीं की जाएगी, सब अपना अपना काम करें और ये सिस्टम जो चल रहा है ये सिस्टम चलता रहे। क्योंकि लड़ाई की सूरत में जो तबाही होती है उसका खमियाजा अल्टीमेटली लोगों को भुगतना पड़ता है। तो तालिबान ये बात समझ चुके थे, उन्होंने सीरिया का हाल देख लिया था, इराक का हाल देख लिया था, लीबिया का हाल देख लिया था, लिहाजा वो चीज सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि जो वहां हो चुका है कम से कम हमारे शहरों में और हमारे लोगों के साथ ना हो, और जिसमें उन्हें बहुत कामयाबी मिली है। और वहां जो कुछ खबरें आ रही हैं कि लोग तो भी उसमें उनको अलविदा बड़े खुशियां मना रहे हैं, उनको बड़ा उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं।
और कहीं भी कोई लड़ाई की खबर नहीं आई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार तरीन साहब, साबिक डिप्टी DGIB हमारे साथ मौजूद थे। तरीन साहब, बहुत सारी चीज़ें इन्हीं की बातों से मैं ज़रा चाहूँगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं ज़रा आपसे ये ज़रूर जानूँगा कि इस वक्त खित्ते की सूरत हाल में ईरान, पाकिस्तान, चाइना और दूसरी तरफ इंडिया जो कि पाकिस्तान का भी दुश्मन और ख़ासतौर पर अफगानिस्तान का भी दुश्मन है, अब क्या सूरत हाल होगी। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने कहा था, सज्जाद तरीन साहब से ज़रा ये भी जानने की कोशिश करूँगा। तरीन साहब, चाइना, ईरान, पाकिस्तान और दूसरी तरफ आपने भी ज़रा मेरी तस्हीह भी कर दी कि उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी हैं, ये एक ब्लॉक है। दूसरी तरफ इंडिया जो कॉन्स्पिरेसी जिसका लेना देना अफगानिस्तान से ना भी हो, लेकिन अमेरिका की हिमायत पर वहाँ पर साजिशें घड़ना, दहशत गर्दी कराना, अब क्या सूरत हाल होगी सर? देखिए, मैं आपको बताऊं अरसलान साहब, बात यह है कि अमेरिका के कहने पर या ख़ुद पाकिस्तान दुश्मनी में जो सरमायाकारी इंडिया ने वहाँ पर अफ़गानिस्तान में की थी वो सारी ज़ाया हो गई है। उस तालिबान के कब्ज़े के बाद इंडिया की जितने वहाँ पर कोशिशें थीं या उनके जो अज़ाइम थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो सारे नाकाम हो गए हैं। और वो लोग जो पाकिस्तान दुश्मन थे वहाँ हुकूमत में, वो के सारे भागे, और आपको पता है किस तरह भागे और रेत की दीवार साबित हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अब जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा अफ़गानिस्तान में। उसकी ने जितनी वहाँ सरमायाकारी की थी, जो कुछ पैसा लगाया था, जो कार्ड्स लगाए थे, वो सारे गिर गए, वो सारे ज़ाया हो गए हैं। तो मैं अब वो, क्योंकि सारा कुछ उसका ज़ाया हो गया, तो होता है ना, वो जो सब कुछ उसका नुकसान हुआ, वो सारा ज़ाया हो गया, उसका वो एक मातम कर रहा है, रो रहा है वो दुनिया के सामने, अमेरिका के सामने। उसका मीडिया आप उठा के देखें, वो मीडिया उसका रो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तालिबान जिस तरह आए हैं, बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि तालिबान इस तरह आएंगे। एक खौफ पैदा किया गया था कि जी कोई बहुत कत्लेआम होगा, बहुत खून होगा, और ये सही बात है। मतलब एक सवाल ये किया जा रहा था कि जी अगर वहाँ के जो मुख्तलिफ लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि जी अगर वहाँ की फोर्सेस जो हैं अगर नाकाम हो गई हैं, तो वहाँ जो वार लॉर्ड हैं अफ़गानिस्तान में, वो वार लॉर्ड्स को बहुत सारा अशरफ गनी ने असला दिया हुआ है, वो कोई तसादम करेंगे, कोई कबायली वो करेंगे। लेकिन आप देख लें, दोस्तम गए और बहुत सारे लोग गए और बहुत सारे वार लॉर्ड हैं, तो ये सारे के सारे चले गए हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि तालिबान सिर्फ कंधार तक रहेंगे, आगे नहीं आएंगे और मतलब तसादम हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि सारी चीज़ें उसके बरक्स हुई, और तालिबान ने जिस पुरअमन तरीके से वो दाखिल हुए काबिल में, और जिस तरह मैं समझता हूँ उन्होंने समझ लिया है जी, तालिबान को अब ये पता चल गया है कि माजी वाली पॉलिसी ना दुनिया पसंद करेगी, ना दुनिया चलेगी हमारे साथ। देखें, अभी आप प्रोग्राम ब्रेक के दौरान आप मुझे बता रहे थे कि रूस ने कहा है कि हमारा सफारतखाना खुला है जी, हमें कोई वो नहीं है। इसका मतलब है रूस और चाइना अगर उनके साथ हैं तो दो बड़ी ताकतें हैं जी। आज भी रूस जो है एक बड़ी ताकत तो है ना, तो मैं समझ, और चाइना ने तो खुद ऐलान किया अपनी 100 साल तकरीबात पे कि अब चाइना वो चाइना नहीं रहा। चाइना जो है, जब वो भी उनके साथ है, वो बड़ी सरमायाकारी वहाँ करेगा। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका अगर उनकी मुखालफत भी करेगा या तालिबान को कुछ नहीं भी देगा, तो तालिबान हुकूमत अब चलेगी। लेकिन डिपेंड ये करता है कि अब तालिबान की अगली पॉलिसी क्या होगी। क्या वो तालीम के हवाले से क्या है, सेहत के हवाले से क्या है, और अफगानिस्तान की जो तामीर नौ है उसके हवाले से क्या है, खवातीन के हवाले से, खवातीन के हकूक के हवाले से, ये अब उन पर बड़ी जिम्मेदारियां, अक़लियत के हकूक, ये अब उन पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां अब किस तरह पूरी करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तरीन साहब, ये जो सियासी धड़ों की बात की जा रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट भी कह रही है, दीगर भी कह रहे हैं कि तमाम सियासी धड़ों को साथ लेकर चलें, लगता है आपको सियासी धड़े वहाँ और रह गए हैं? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि तालिबान के अलावा कुछ हैं, मतलब जैसे दोस्तम हैं, अब्दुल्ला कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे हो गए, और जो लोग हैं, मैं समझता हूं उनको भी साथ रखना चाहिए और मिलकर अफगानिस्तान की तरक्की के लिए, अफगानिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए और अफगानिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए सारे ग्रुप और सारे धड़ों को मिलकर काम करना चाहिए, और अफगानिस्तान का एक ऐसा हल निकालना चाहिए जिसमें सब लोग हुकूमत में हों। उसके बाद वहाँ इलेक्शन कराए जाएँ, और जो इलेक्शन में जीत के आए, मैं समझता हूँ उसको हुकूमत मिलनी चाहिए और दुनिया भी उसको तस्लीम करेगी। सबसे पहले तालिबान के लिए ज़रूरी है कि वो इंसानी हकूक़ का एहतराम करें। जैसे अभी तक कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ खौफ मौजूद है। ये लोग जो जहाज़ से लपक के गिर रहे हैं और अमेरिकन फोर्सेस उन पर जो फायरिंग कर रही है, इससे ये लोगों के अंदर खौफ पाया जाता है। जैसे तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान किया है, मैं समझता हूँ तालिबान इस पर कारबंद रहेंगे, और वो लोग जो अमेरिकन के साथ काम करते रहे हैं किसी भी शक्ल में, उनको
उनको अब कुछ नहीं कहा जाएगा। वो वहाँ जो ख़वातीन काम करती रही हैं, जो और लोग काम करते हैं, जो अखबार नवीस काम करते रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन पर अब कोई तशद्दुद नहीं होगा। जैसे आम माफ़ी का ऐलान हुआ है तो अब उस पर अमल दरामद होना चाहिए। सर ये बताएं, अमरुल्लाह सालेह जैसे लोग, अशरफ गनी जैसे लोग, जिन्होंने अरबों रुपया वहाँ पर जिन पर इन्वेस्ट किया गया, दुनिया भर के फंडिंग भी उन पर इन्वेस्ट कर दी अमेरिका ने, अब इसका क्या बनेगा? उन लोगों के एहतसाब के लिए क्या होगा? क्या दुनिया इस पर कोई बात करेगी? पाकिस्तान तो कर रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद अभी वहाँ एहतसाब वाली कोई शायद बात नहीं होगी। बहुत सारे पैसे इधर उधर लोग खा गए। मोहम्मद करज़ई साहब के भाई पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। किसी वक्त हम प्रोग्राम रखेंगे, उस पर डिटेल से भी बात करेंगे कि वहाँ कौन कौन से अफगान लीडर ऐसे हैं जिन पर करप्शन और बदनवानी के इल्ज़ामात हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि अमेरिका ने वहाँ बहुत पैसा इनको दिया और बहुत पैसा खर्च भी किया, लेकिन वो कहाँ गया, इसका यकीनन आने वाले दिनों में इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन पहले तो अफगान जो हैं वो अपनी सूरत हाल बेहतर बनाएंगे। तालिबान जो हैं वो पहले गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि कहीं कोई तसादम ना हो, कोई तनाज़ा ना पैदा हो, किसी किस्म लोगों के अंदर जो खौफ है, जो पैनिक है, वो ख़त्म किया जाए, खौफ ख़त्म किया जाए और लोग जो हैं वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें और उनको ये पता हो कि जो तालिबान जो हैं वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। मैं समझता हूँ ये वाली बात जब लोगों में आ जाएगी और मामला आगे चलेंगे और काबुल समेत पूरा बलोचिस्तान, पूरा अफ़गानिस्तान जो है वो पुरअमन हो जाएगा, तो वो दुनिया भी उसको कबूल करेगी, पाकिस्तान भी कबूल करेगा और सारे लोग करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिकन इनकी तरफ से मुंह मोड़ भी लें तो चाइना और रूस और बाकी जो ममालिक हैं खित्ते के, वो वहाँ सरमायाकारी करेंगे और इनको एक बेहतर मुल्क बनाने में इनका ताउन करेंगे। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब तालिबान कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इंसानी हकूक़ पामाल हों, जिससे अक़लीतों के हकूक़ पामाल हों या कोई और नुकसान हो। यही बात सोशल मीडिया पे, आपको पता बड़ा वोकल मीडिया है, वहाँ भी यही बहस जिसका शुरुआत भी मैंने आपसे की थी कि पाकिस्तान के लिए क्या होगा, वो ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो सोशल मीडिया के हमारे तजिया कार हैं, उनका ये कहना है कि एक बार हुकूमत आ जाए तो शायद सख्ती दोबारा वापस आ जाए। तो अगर ये ऐसा कुछ होता है तो यकीनी तौर पर ये डैमेजिंग पार्ट भी होगा तालिबान के लिए भी और ये अफ़गानिस्तान के लिए भी। देखें, बात सुने, अगर तो मतलब ये जैसे आप कह रहे हैं ऐसा होता है कि भाई हुकूमत में आने के बाद वो वही अपना पुराना रवैया तशद्दुद रखते हैं, ख़वातीन पर तशद्दुद करने का, और वो वीडियो वायरल होती हैं, तो मैं समझता हूँ उससे तालिबान को नुकसान होगा। फिर दुनिया शायद ज़्यादा अरसा उनको वहाँ कबूल नहीं करेगी और उससे न सिर्फ तालिबान को नुकसान होगा बल्कि अफ़गानिस्तान को नुकसान होगा, अफ़गानिस्तान के आम आदमी को नुकसान होगा। वहाँ के देखें जी, 40 साल से वो लड़ रहे हैं, उनकी 2-3 नस्लें ज़ाया हो गई हैं। अब वो भी ये समझते हैं कि लड़ाई मसले का हल नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो कई दफ़ा कह चुके हैं कि जनाब ये जो लड़ाई हल नहीं है, यहाँ बैठ के बातचीत की जाए, और हमने वही करना पड़ा। और हमने बड़ी कोशिश की कि तमाम तालिबान ग्रुप्स को दोहा कतर में जमा किया, अमेरिकन से उनके मुज़ाकरात कराए और ये सूरत हाल बनी। अब अगर तालिबान जो है वो अपनी पुरानी किसी पॉलिसी पर आते हैं या उस तरह करते हैं तो फिर उनके लिए यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। तालिबान आगे की तरफ जाएंगे, काबुल और अफ़गानिस्तान को लेकर आगे की तरफ जाएंगे, अपनी आवाम को लेकर आगे की तरफ जाएंगे और उम्मीद की जा सकती है कि वो वहाँ पर एक मिसाली हुकूमत बनाएंगे जहाँ इंसानी हकूक़ का एहतराम किया जाएगा, ख़वातीन का एहतराम किया जाएगा, अक़लीतों का एहतराम किया जाएगा, लोग मुखालफिन को बर्दाश्त किया जाएगा, उन पर कोई तशद्दुद नहीं किया जाएगा। तो यही अफ़गानिस्तान के लिए भी बेहतर है, तालिबान के लिए भी बेहतर है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर शायद दुनिया उनको नहीं चलने देगी। तो इन सब लास्ट क्वेश्चन है, चूँकि वक्त की कमी है, मुझे बताएं जो सूरत हाल इस वक्त है, हमारा दुश्मन, अज़ली दुश्मन भारत, और कोई ना कोई साजिश घड़ता है, हमें बॉर्डर मैनेजमेंट पे कितना ज़्यादा जोर इस वक्त देना होगा इस तनाजुर में? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमने पहले बाढ़ वहाँ लगाई हुई है और जिस तरह का हमें एक अंदाज़ा किया जा रहा था, हमने ख़ुद अपने पिछले प्रोग्रामों में भी ये जिक्र किया कि शायद बहुत सारे महाजरीन अब फिर आएंगे और कोई ऐसी सूरत अब नज़र नहीं आ रही। जो तालिबान ने रवैया अपनाया है उससे मैं समझता हूँ कि उन लोगों को कहा है कि आप यहाँ रहें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा और आपको मतलब आपका ख्याल रखा जाएगा। इससे लगता नहीं है कुछ ज़्यादा महाजरीन यहाँ आएँ और आने वाले दिनों में अगर उनका यही रवैया रहा तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल उनके लिए भी अच्छी होगी, हमारे भी। और ये इंडिया जो है, इंडिया से ये तवक्को रखना कि हमारे लिए कोई अच्छा सोचेगा, कोई अच्छा सोचेगा या दोस्ती करेगा। इंडिया हमारा दुश्मन है और उस दुश्मन का जब भी उसको मौका मिलेगा वो वार करेगा। जुनूनी आदमी है और जुनूनी आदमी से कोई तवक्को। बहुत शुक्रिया सजाद तरीन साहब। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।